ठीक है गाइस, सो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कहाँ तक समझ आया था। आई थिंक मैं आप लोगों को ये बता रही थी। ओके, ऑल राइट, स्क्रीन नजर आ रही। ये बता रही थी कि आप लोगों ने मैसेज एक रिकॉर्ड करना है कि अब आपने कैसे प्रोसीड करना है आगे। आपने आपने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए। अब इट्स टाइम टू नाउ जनरेट लीड्स। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक वॉइस मैसेज अपना शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वॉइस मैसेज अपना बना लिया। आप वॉइस मैसेज बहुत लंबा नहीं रखें, छोटा रखें। मैंने फिर भी थोड़ा लंबा मैसेज रख लिया, लेकिन आप बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा मैसेज होना चाहिए कि आप वहाँ पे सब वेलकम करें सबको कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तजेली सिराज ह्यूज वेलकम टू माय व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म। और आपको मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो यहाँ पे भेज रही हूँ। आप उसको देखने के बाद इंशाल्लाह गेट बैक करें और फिर मैं आपको फर्दर गाइड करूंगी अबाउट दी अपॉर्चुनिटी। शुरू में बस आपका इतना ही मैसेज होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर डिटेल्स तो आपके स्क्रिप्टेड मैसेज में चली ही गई। उनको पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और घर से बैठ के काम करना है सोशल मीडिया के थ्रू। सही है, तो आपने बस, लेकिन मेक श्योर टू सेंड अ वॉइस मैसेज फर्स्ट। सही है, ताकि आपका कनेक्शन बन जाए। इसीलिए हम वॉइस मैसेज भेजते हैं ना, ताकि हम हमारा उस पर्सन के साथ अच्छा रिलेशन बन सके। तो याद रखें कि प्रेजेंट नहीं करना, टू मच इन्फॉर्मेशन नहीं देनी वॉइस मैसेज पे, बस शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज होना चाहिए। साथ में आपने अपना इंस्टा लिंक अटैच कर दिया। अगर आप अपना इंस्टा लिंक नहीं अटैच करना चाहते, इफ यू आर अ बिगिनर, तो आप अपनी अपलाइन का या मैम बीनिश का इंस्टा लिंक या पावर ईगल्स का किसी का भी आप अटैच, बल्कि आप मैम बीनिश का बिल्कुल कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि वी आर अंडर हर टीम, शी इज आवर सीईओ, प्लीज फील फ्री टू एक्सप्लोर हर प्रोफाइल। सही है, इस तरह से आप उनका लिंक अटैच कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने उनको ये बिजनेस प्रेजेंटेशन का भी लिंक भेज देना है। ये अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि प्रेजेंटेशन लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपकी अपलाइन से आप मांग सकते हैं, वो आपको दे देंगे। अच्छा, इस मैसेज में एक चीज नोट करें, नीचे लिखी हुई है कि नोट दिस प्रेजेंटेशन वाज रिकॉर्डेड फ्यू मंथ्स बैक, नाउ द प्राइसेस आर चेंज्ड। इस प्रेजेंटेशन को देखने का दिखाने के दो तीन मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि लोगों को इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाए कि फॉर एवर लिविंग कंपनी है। सही है, अक्सर लोग बाद में सुनते हैं कि फॉर एवर लिविंग है, तो अक्सर लोग हो सकता है उसके ऑलरेडी मेंबर होते हैं, या फिर हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होता, तो वो लोग फिर नहीं आगे कंटिन्यू करते। तो बजाय इसके कि वो आपका बाद में जाके टाइम वेस्ट करें, आप उनके ऊपर अपना इतना टाइम लगाएं, 4 डे के सेशन दिखाएं, तो आप उनको शुरू में ही उनको बता दें। सही है, शुरू में मतलब ये मैसेज भेजेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही है। इस मैसेज में ये इन्फॉर्मेशन भी जा रही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, उनके पास ये भी इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज भी जा रहा है। लेकिन ये जो आपने नोट करके लिख दिया, तो उसका मतलब है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेंशन हो रही है वो ओल्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। 1 ईयर पुरानी वीडियो, तो उस वक्त हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है 55,000। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको इनिशियली ये बता दें कि इन्वेस्टमेंट तो इतनी नहीं इतनी है, बस आपने सिर्फ ये कोड कर दिया कि इसमें जो प्राइसेस हैं अब वो चेंज हो गई है। डू नॉट टेल देम कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है। शुरू में ही आपने सब नहीं बता देना। जैसे कल माशाल्लाह एक जबरदस्त आपका सेशन हुआ था जो असमा ने किया था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कि आपने उनको एटलीस्ट ये चीज जरूर बतानी है कि उनको क्यों, मतलब वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना। तो पहले आप उनको ये जरूर गाइड करें कि आप बिजनेस की डिटेल्स लें, पहले आप जाने तो सही। अगर वो आपसे पूछते भी हैं, लेट्स से, एक सेकंड रुकिए, मेरी ठीक है, आप उनको अगर लेट से वो आपसे पूछ भी लेते हैं ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हम डील करते रहते हैं, और अब तो हम प्रो हो गए उनको रिप्लाई करने में अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप भी मास्टर कर जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखनी है, हम लोग घबरा जाते हैं, है अल्लाह से तो अभी से इन्वेस्टमेंट का पूछ लिया, चलो भाई अब हमारी छुट्टी है तो हमें ज्वाइन ही नहीं करेगा। आप यकीन करें, ऐसे लोगों की भी नोज मैंने यस में बदलते देखे जो शुरू में मना कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे तो घर वाले देंगे ही नहीं, वो तो मुझे पढ़ाई के लिए इतनी मुश्किल से परमिशन देते हैं। वैसे लोग टीम ज्वाइन करके बैठे हैं, ट्रस्ट मी। तो ये आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से बिजनेस प्रेजेंट करते हैं। आप अच्छे मार्केटर हैं, आप अच्छे प्रेजेंटर हैं या नहीं, आप उनको उनके ख्वाब दिखा रहे हैं, ख्वाब जगा रहे हैं उनके या नहीं। अगर आप शुरू में उनकी बात सुन के कि अच्छा भाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है, ओके टाटा पाए, आपके साथ तो मैंने नहीं कंटिन्यू करना, आप मुझे बताएं किसके पास पैसे हैं। पैसे नहीं है जब भी तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में ना, कि आपके पास पैसे थे जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आपके पास आपने भी तो अरेंज किया ना पैसे, चाहे आपने 1 महीना लिया, 2 महीने लिया, 1 हफ्ता लिया,
बट आपने भी तो अमाउंट अरेंज किया ना, तो आप उनको अपनी यहाँ पे फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला हम लगाते हैं कि आप बोलें कि एग्जैक्टली आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, आई फेल्ट एग्जैक्टली द सेम व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे पास भी पैसे नहीं थे और इसीलिए मुझे पता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब भी तो मैं इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी ना। कि मैं तो अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, मैं सनत उनको बोलती हूँ कि जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पता चला उस वक्त आई वाज 25 ईयर्स ओल्ड, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री उस वक्त ली हुई थी और मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी जान के कि उस वक्त इन्वेस्टमेंट अमाउंट शायद लैक्स में होती थी, अब तो कम हो गई है थोड़ी, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं आज। लाखों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया मैंने अपनी एजुकेशन पे खर्च करवाया अपने अम्मा अब्बा से, और आज 25 एज में मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं अपने लिए एटलीस्ट कुछ शॉपिंग कर सकूं, कि मैं अपना अपना करियर बना सकूं। तो इसीलिए मैंने सोच लिया, वो मेरे लिए आई ओपनर मोमेंट था कि नहीं, क्या अब आज मैं 25 की हूँ, कल को मैं 30 की होंगी, तो क्या तब भी मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रह जाऊंगी कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे पैसे अरेंज करने हैं। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था पैसे अरेंज करना, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे ये चीज पता थी कि अगर मैंने आज अपने लिए पैसे अरेंज नहीं करे तो मैं कल कहाँ से कुछ कर पाऊंगी, आगे मेरी फैमिली ग्रो होगी, बच्चे होंगे, सब चीजें होंगी, तो मैं उनके लिए कैसे कुछ कर पाऊंगी। तो आप थोड़ा सा अपने आप से रिलेट करें, जो भी आपकी बैक स्टोरी है आप वो थोड़ा सा बताएं उसी वक्त, और आप उनको ज्यादा भी इंफॉर्मेशन ना दें, बस आप उनसे सिंपल सी बात करें। और आप उनको मैं अपना तरीका अगर आपको बताऊं, कोई मुझसे शुरू में बोलता है कि ये वीडियो देखने के बाद अक्सर लोग बोलते हैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड मगर एक्चुअली मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकती। तो मेरा उनको रिप्लाई क्या होता है कि नो प्रॉब्लम डियर, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आपके पास पैसे नहीं, इसीलिए तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए आई है ना। तो आप एक काम करें, जो हमारा बिगनर्स का कोर्स है, जो हमारी सीईओ है पावर ईगल्स की मैम बेनिश अबू बकर, जो जिनकी अभी आपने वीडियो देखी है माशाल्लाह, पूरे मिडिल ईस्ट की टॉप अर्नर है वो, उनका जो कोर्स है ना, ट्रेनिंग कोर्स होता है 4 डे का, वो मैं कोशिश करके ना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज करवा देती हूँ। आप उसको लें ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि ये बिजनेस की डिटेल, अभी तो 6 मिनट की वीडियो में आपको कोई डिटेल नहीं पता चली ना, आपको पता तो चले कि बिजनेस है क्या, किस तरह के लोग इसमें काम कर रहे हैं, मार्केटिंग बैकग्राउंड क्या है हमारा, और इस कितनी क्या ग्रोथ के चांसेस है। हो सकता है कि फिर आपको समझ आ जाए कि नाउ आई एम एट द राइट पॉइंट, और अब आप फिर बेहतर फैसला कर पाएंगी कि क्या अभी भी आप पैसे अरेंज कर सकती हैं। मैं सिंपल से ये जवाब देती हूँ हर किसी को, और यकीन करें कि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ उनके ख्वाब जब जगाने की बात करेंगे ना, तो फिर वो जरूर आपके साथ कनेक्ट होंगे। वो फिर आपको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे, हाँ आप समझे 10 में से कोई एक बंदा है, 2 बंदा ऐसे होंगे जिनको अपनी जिंदगी बदलनी नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो, जिनका माइंडसेट चेंज होना ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को जरूरत है माइंडसेट चेंज होने की। अब एक लेडी मेरे पास आई, वो मुझसे बस पूछे जा रही है कि सेशंस ऐसे, मुझे आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरी स्टोरीज देख देख के जो है ना बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन अमाउंट नहीं, ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन, कि कितना पुराना है, मुझे तो कोई इसकी डिटेल्स नहीं पता। मैं उनको हर बार सेशन के लिए इन्वाइट करती हूँ, वो हर बार जो है सेशंस नहीं लेती। तो मैंने उनसे कल फाइनली बात बोल दी, उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे इतने बच्चे हैं और मैं जो है अरेंज, पता नहीं, मैं मुझे डर लगता है कि मैं स्टार्ट कर लूँ तो मैं मैनेज कर पाऊँ टाइम या नहीं। मैंने कहा डेयर देखिए, इसीलिए तो आपसे मैंने आपको बार बार अपने सेशंस पे इनवाइट कर रही हूँ कि एटलीस्ट अभी तो आपके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली आपके पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि आप अगर सेशन देंगे आपको तो ये पता चलेगा, डिफरेंट स्पीकर से सुनने का मौका मिलेगा, आपको पता चलेगा आपके इससे कितनी हाउसवाइफ जो कि हिम्मत हार के बैठ गई थी, जो कि उनको लगता था कि हमारा काम बस बच्चे संभाल लगे हैं, घरदारी करने और कुछ है ही नहीं, उनकी जिंदगियां कैसे बदली हैं। मैंने उनको ये चीज जरूर मेंशन की कि इसमें आपका आपका कोई कसूर नहीं है, बस ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो आपको बढ़ने आगे नहीं दे रहा। पता आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो है, आपके अंदर का डर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा ना। तो आप हमारे सेशंस जब लेंगे तो आपकी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। तो उनका आगे से मुझे रिप्लाई था, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसी ही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैंने इसीलिए अपनी पढ़ाई की थी कि मैं सिर्फ घरदारी करती रह जाऊं और आगे कोई काम ना करूं। और बिल्कुल यही बात है कि मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लेकिन मैं डरती हूँ। तो अब आप मेरे लिए सेशन अरेंज करवाएं, मैं जरूर लेकर देखूंगी कि उसमें है क्या। ठीक है, तो आपने उनको इनकरेज करना, आपने एक बंदी की एक दफा इनकार सुन के ना उनको वहां पे नो नहीं कर देना।
जरूरी नहीं कि हर नो का मतलब नो हो सकता है उस वक्त उस बंदे की सिचुएशन ऐसी हो जिस वक्त उसने आपको मना किया हो, लेकिन आपने उनको इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। अब इसमें कोई कन्विंसिंग नेचर नहीं है, यहाँ पे कोई कन्विंस नहीं करी थी उनको, मैं सिर्फ उनको उनके ख्वाब जगा के दिखा रही थी कि वो भी कुछ कर सकती हैं। घर में बैठ के हाउस वाइफ ही बन के रहना उनका काम नहीं है, वो सिर्फ हाउस वाइफ बनने के लिए नहीं बनी है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, उसी बच्चों के साथ मैनेज करके सब कुछ कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया, ये चीजें आपने उनको भेज दी आगे से, सही है। अब देखिए, अब बहुत से लोगों का वीडियो देखने के बाद मैसेज आ जाता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, सही है। एक मिनट रुकिएगा, ओके क्लियर, मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग। फिर उनको आप अपनी वॉइस में अगेन एक मैसेज करें, जो भी कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर ग्लैड टू नो दैट, जो भी आप उनको मैसेज कर दें। और आप फिर, अच्छा अब मैंने, मेरा मैसेज ये होता है कि ठीक है डियर, इंशाल्लाह मैं आपको आपका स्लॉट अरेंज करके बताती हूँ। अगर मैं चेक कर लेती हूँ कि आज ही हमारे पास स्लॉट्स हैं, तो मैं कोशिश करके आपके लिए आज ही स्लॉट अवेलेबल बुक करवा देती हूँ। बस आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दें फॉर टुनाइट एट 8 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। तो फिर वो जो भी आगे से मैसेज करेंगी, मैं इनसे मैं पहले ही बात कर चुकी थी, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं अवेलेबल हूँ, आप मेरे लिए बुक करवा देना। तो मैंने उनको एक कंफर्मेशन मैसेज ये सेंड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, मैम बीनिश का प्रोफाइल लिंक अटैच करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं करते ना, तो आप थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप उनको सेशन में इनवाइट करें, तो आप उनको बताएं कि किसके सेशन हैं वो जो लेने जा रहे हैं, कौन है वो बंदी, आखिर क्यों हमें सेशंस लेना जरूरी है। ठीक है, तो आपने एक मैसेज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अब अपनी मर्जी से एडिट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपने लिख दिया कि मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू अटेंड योर फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन ऑन जूम ऐप बाय सीईओ ऑफ पावर ईगल्स मैम बीनिश अबूबकर, शी इज अ टॉप 5 मोस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, लिंक ऑफ मैम बीनिश प्रोफाइल। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बात उनको मेंशन कर देनी जरूरी, चाहे तो इसी मैसेज में लिख दें कि जब आप मैम बीनिश की प्रोफाइल विजिट करेंगे और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी उनसे फर्दर पूछने के लिए, आप उनको डीएम कर सकते हैं, लेकिन आपने मेरा रेफरेंस उनको जरूर देना ताकि वो आपको फौरन से रिस्पॉन्स भी कर दें, आपका मैसेज कंसिडर किया जाए। अगर आपने रेफरेंस दे दिया कि आई एम हेयर विद द रेफरेंस ऑफ तजल्ली सिराज, प्लीज गाइड मी ऑन दिस, तो फिर आप चांसेस हैं कि आपको रिप्लाई जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आप उनको वहां पे बात मेंशन जरूर कर दें। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। फिर आपने उनको उनके स्लॉट के टाइमिंग्स मेंशन कर दिए। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट इसी के साथ कंटिन्यू किया हुआ है। ये तीनों तीनों पॉइंट्स भी लिखना थोड़ा जरूरी है कि प्लीज रिकन्फर्म योर अवेलेबिलिटी ऑन टाइम to get the link. Please don't hold the slot if you are not available so that we can give slot to someone else. Make sure you have Zoom app installed. और अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि make sure to save my number. ये बात ज्यादातर मैं वॉइस मैसेज पे ही शुरू में ही बोल देती हूँ उनको कि मेरा नंबर सेव कर लें, बिकॉज कंफर्म पार्टिसिपेंट्स को मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देती हूँ। और व्हाट्सएप की पॉलिसी है कि ब्रॉडकास्ट मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों को जाता है जिनका नंबर सेव हुआ हो, तो कहीं ऐसा ना हो आपको लिंक मिलने से रह जाए। ठीक है, तो आप उनसे ये बातें बोल के शुरू में ही नंबर सेव करवा लें उनका, आप उनके फोन में अपना, ताकि वो आपके बाद में स्टेटस वगैरह भी देख सकें। इसीलिए हमें नंबर सेव करवाना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग आपके स्टेटस देख के ही जो है दिलचस्पी लेते हैं आपके साथ ज्वाइन करने में। सो लेट मी नो अगर ये स्क्रिप्ट सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आ गया कि मैंने आपको तरीके बता रही हूँ कि जब आप लीड जनरेट कर रहे होंगे, जब आपके पास इंशाल्लाह मैसिव लीड्स आ रही होंगी, तो फिर आपने उनको कैसे रिप्लाई करना है। तरीका वही करना है, इनवाइट टू द सेशंस एंड क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी। और ये बताएं कि क्या कोई मतलब सेशन कौन लेता है। ठीक है, जबरदस्त, सही समझ आ गया सही। ओके, सो द प्रेजेंटेशन इज डन। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो do let me know. Do something today that your future self will thank you for. तो अब जो लोग कंफर्ट जोन, जैसे कि अभी माशाल्लाह कंफर्ट जोन का टॉपिक भी चल रहा था, जो लोग कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं तो प्लीज निकल आए कंफर्ट जोन। ऐसा ना हो कि ये देखने के बाद का ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद अभी भी आप कंफर्ट जोन में रहें और बोले कि कर लूंगी भाई, कर लूंगा लीड जनरेशन जब टाइम मिलेगा, अभी बच्चों को सुला लूँ, अभी अपने कुछ काम कर लूँ। ये होती है मिस्टेक, इसको कहते हैं कंफर्ट जोन, कि जो आपको फौरन से आगे नहीं बढ़ने देता। और स्मार्ट पीपल क्या करते हैं, इस मीटिंग के साथ साथ उन्होंने अपना लीड जनरेशन शुरू कर दिया। डेफिनेटली श्योर ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। ये स्लाइड मैंने ओपन किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पांचों पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे ना, अगेन मेंशनिंग कि ये सब चीजें हमने पहले टेस्ट की हुई है अपनी टीम के साथ, सही है, उसके बाद सबको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिले, फिर आपको सिखा रहे हैं आगे ताकि आपको भी रिजल्ट्स मिल सके। तो अगर आप इसको
कंटिन्यूसली मतलब कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे। जब आपको लग रहा है कि आपकी लीड्स कम हो रही हैं, दोबारा से करना शुरू कर दें, कोई नहीं रोक रहा आपको, क्योंकि आपके पास तो कॉन्टेक्ट्स बढ़ते रहेंगे। अब जो कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं उनको भी बार बार बोलेंगे इसमें हमें ये हमारे मैसेजेस सर्कुलेट कर दें ग्रुप्स में, और लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, पता चल रहा है। अक्सर लोग इस तरह के मैसेज, इस तरह से भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि हमने फलाने ग्रुप में, स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि हमने फलाने ग्रुप में आपका ये मैसेज देखा था, किसी ने शेयर किया था। क्योंकि मैं पूछती हूँ रेफरेंस किसने दिया था मेरे जो स्क्रिप्टेड मैसेज में ना, जो ऑटो जनरेटेड मैसेज है उसमें ना रेफरेंस भी लिखा हुआ है, तो उसमें वो लोग बता देते हैं। उसमें एक ऑप्शन मैंने दिया हुआ है कि रेफरेंस क्या है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपका स्केर्सिटी वाला माइंडसेट है। उन्होंने लिखा है कि मैम बीनिश का इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक अटैच करेंगे तो वो लोग फिर मैम बीनिश को ज्वाइन करना चाहेंगे। आई नो लॉट्स ऑफ पीपल डज इट, दे थिंक मैम बीनिश अच्छा अर्न कर रही है तो उनको ही स्पॉन्सर करना चाहेगा हमें, एंड दोज पीपल लीव इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन करें, मैं ये काम पिछले कितने सालों से इसी तरह कर रही हूँ। मैं तो बहुत प्राउडली बताती हूँ मैम बीनिश की अचीवमेंट्स, मैम बीनिश के बारे में। मेरे तो एक प्राइड की बात है कि मैं बीनिश का नाम जरूर लिखूं वहां पे, ताकि वो लोग जाएं, जाके चेक करें, उनको पता चले कि वो किस अमेजिंग पर्सनालिटी, किस अमेजिंग टीम का पार्ट बनने जा रही है। तो ये आपका अंदर का फेयर है। आई वुड रियली से दैट आयशा, आपको आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वो लोग मैम बीनिश को जाए। और मैम बीनिश, इसीलिए ये बात मेंशन की है मैंने कि आप अपना जब रेफरेंस उनको दे देंगे और वो लोग मैम बीनिश के पास आपके रेफरेंस से जाएंगे, तो मैम बीनिश बिल्कुल उनको आपके पास वापस से रेफर करेंगे। ठीक है, तो आपने ये तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज जो होती है आपको ग्रो नहीं होने देगी, बिकॉज हमें अपने अपने अपलायंस की सक्सेस दिखानी है आगे। ठीक है, अच्छा, हाउ टू ऑटो जनरेट मैसेज प्लीज टेल। ऑटो जनरेट मैसेज का मैं 2 मरतबा बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ऑटो जनरेट मैसेज, वो सॉरी, ये बिजनेस व्हाट्सएप ट्रेनिंग नहीं है ना डेयर, वो अभी उसकी स्लाइड भी मेरे पास नहीं है। वो इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीक अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं बिजनेस व्हाट्सएप ट्रेनिंग, तो आप लोग अपने क्लाइंट्स को मैसेज कर दें, अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज कर दें कि वी वांट टू अटेंड ट्रेनिंग ऑन बिजनेस व्हाट्सएप, देन इंशाल्लाह आई विल डू ऑन दैट। ठीक है, इफ यू वांट टू अटेंड आप लोग बता सकते हैं, और अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। उसके साथ हम आज का सेशन खत्म करेंगे। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग डू लेट मी, एक मिनट, कोई कह रहा था स्लाइड्स दिखा दें वापस से, कौन सी स्लाइड दिखनी है आपने? ठीक है, सब समझ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, इस पे जबरदस्त तरीके से वर्क करें। यू आर गोइंग टू हैव मैसिव लीड्स। अपने अपने प्रिपरेशन रेडी रखें। जिस दिन ये तो नहीं मैं बोलूंगी जिस दिन आप फारिग हैं, बल्कि आप आज से काम शुरू कर दें। अपना होमवर्क, अपने इंग्रेडिएंट्स वाला काम रेडी रखें। कल सुबह उठ के आप फौरन से अपना लीड जनरेशन शुरू कर दें, और फिर आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मैसिव मैसिव लीड्स मिलेंगी अगर आप राइटली फॉलो कर रहे हैं इसको। अच्छा सा हेडिंग के साथ मैसेजेस बनाया, मैसेज कुछ भी बना सकते हैं कि दिस इज सोशल मीडिया एरा एंड यू आर जस्ट यूजिंग योर सोशल मीडिया टू पास टाइम, और टाइम पास, और जस्ट इन स्क्रॉलिंग। आई विल टीच यू द वे कि आप कैसे सोशल मीडिया को यूज करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई एम रियली सॉरी मगर रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हो सकती। उसकी वजह ये कि पावर आवर्स जो माशाल्लाह आप लोगों के लिए एवरी डे होते हैं, तो उसका एक सोल्यूशन छोटा सा मैंने बता दी कि आप लोगों को जो भी जिस भी टॉपिक पे मीटिंग ट्रेनिंग चाहिए होती है, आप अपने जो ग्रुप्स बने हुए हैं आप लोगों के अपने अपलाइंस के साथ, वहां पे मैसेज लिख दिया करें अपने मैनेजर्स को कि हमें इस टॉपिक पे दोबारा से ट्रेनिंग चाहिए और ये हमें सही समझ नहीं आया, तो आपके लिए दोबारा से वो ट्रेनिंग रिपीट हो जाएगी। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, अगर आपको बिजनेस व्हाट्सएप पे ट्रेनिंग चाहिए, अगर मैक्सिमम लोगों के वो चाहते हैं कि हमें बिजनेस व्हाट्सएप पे ट्रेनिंग चाहिए, तो फिर आपके लिए वो ट्रेनिंग दोबारा से रिपीट हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक सबको बहुत अच्छी समझ आ गई है। अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अच्छे से वर्क करें, और याद रखें कि बहुत से लोग आएंगे आपको डिमोरलाइज करने, बहुत से लोग आपको परेशान करने आएंगे, लेकिन अगर आप समझदार इंसान होंगे, आपके गोल्स आपके सामने क्लियर होंगे, आप बहुत स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे अपने रीजन वाई के साथ, तो आप उनकी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऐसे ही लोग होते हैं जो ना खुद कामयाब हो रहे होते हैं और हम दूसरों को भी कामयाब नहीं देख सकते। तो ऐसे लोगों को की बातें आपने बस दिल पे नहीं लेनी, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी है,
और याद रखना है इंस्पिरेशन, आपकी जो इंस्पिरेशन में जितने भी लोग मैम बीनिश हैं और जितने मेंटोर्स हैं, उनको देखना है कि क्या उनकी लाइफ में हर्डल्स नहीं आएंगे, क्या उनको किसी ने परेशान नहीं किया होगा। ये चीज सोच के बस आपने अपने डटे रहना है। आपने ये सोचना है कि आपने उनके लिए नहीं बिजनेस ज्वाइन किया था, आपने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बिजनेस ज्वाइन किया था। तो अपने ड्रीम्स के साथ कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मंथ एंड होने वाला है, प्लीज अपनी कोशिश करें कि अभी भी कोई मतलब बहुत ज्यादा देर नहीं हुई, अभी भी बहुत सारे दिन हैं हमारे पास। अगर हमारे पास 8 डेज है, 9 डेज है, इसमें भी आप अपनी बहुत जबरदस्त सीसीज जनरेट कर सकते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी कि 4 सीसी एक्टिव अपने आप को जरूर रखने बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ताकि आप आगे जाके कंपनी के, आप यू नेवर नो आपकी जिंदगी में कब टर्निंग पॉइंट आ जाए और आप कोई भी इंसेंटिव विन करने से जो है पीछे ना रह जाए। तो मेक श्योर टू बी 4 सीसी एक्टिव ऑन मिनिमम। और माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जिनकी प्रमोशंस भी अचीव होने वाली हैं इस मंथ, एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। ओके गाइस, सो टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज इनाया की तरफ से भी सब।